क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आपका कोई एग्जाम आने वाला है या इन जनरल आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो पढ़ाई के लिए, तो आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग करने में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो? पता है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब भी पता होता है, बट रोक नहीं पाते कि किस तरीके से ना अपनी पढ़ाई वाला शेड्यूल में वापस आ पाए, या फिर क्या ऐसा करे कि हम ना मतलब पूरा सीरियस वाला जो डिवोशन है वो अपना पढ़ाई में लगा दे। क्योंकि ये ना मैंने अक्सर देखा है, और ये स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पिछले एक हफ्ते से मैं खुद बीमार थी, एंड उस समय बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा था कि मैम क्लासेस नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खुद से कैसे शेड्यूल में आए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने बोला था कि आज से ही मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी, सारी क्लासेस पूरा रिज्यूम हो जाएगी, बट सबसे पहले मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दे देती हूँ। So first of all, hi, I am Preeti Bora and welcome to my channel Discover Study with Preeti Bora, जिसमें हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली। और अब से हमने स्टार्ट किया है कि थोड़ा जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, थोड़ी अवेयरनेस वो भी स्टार्ट करा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अगर चैनल में नया है इसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी थोड़ी देर में देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ना बहुत ज्यादा किसी चीज को ओवर थिंक कर लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है ना कि आप ना अपना प्रेजेंट खो देते हो, कि या तो आप अपना पास्ट में रहोगे कि पास्ट की चीजों को बार बार कि यार मैं पहले भी फेल हो गया था, अब दोबारा मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये अपने आप को कोसते रहोगे, एंड कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम क्या करते हैं ना, फ्यूचर की चीजों को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर की चीजें जो कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ओवर थिंक करोगे, जो प्रेजेंट में आपको मेहनत करनी चाहिए थी, जिससे आपका नया फ्यूचर बन सकता था, वो भी आपका कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में एक सॉल्यूशन दूंगी, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। वो ये है कि डेली ना एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लो कि एक ना अपने या तो अपने पास एक डायरी रख लो, या तो कोई अपना लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में नोट्स रख लो। अपना ना एक रिचुअल बनाओ कि डेली जब भी आप सोओगे ना, सोने से पहले ना जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है ना वो करके सोओगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई रिसर्चर हो, रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा कर लो कि यार डेली ना मुझे ना एक पेपर पढ़ के सोना है, और एक पेपर का पढ़ने के बाद उसकी समरी लिखनी है, यानी कि जो पेपर आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको 100 या 200 वर्ड्स में लिखो। लिखने से क्या होता है ना, आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आपको चीजें याद रहती है, आपका जो माइंड है ना वो उसी तरफ वर्क करना शुरू कर देता है, और ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना ये धीरे धीरे खुद ही चले जाते हैं। अगर आप जैसा है कि आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो सकता है वो, तो उसमें क्या करो, आप सुबह जो भी पढ़ा है ना, शाम को आपका क्या रिचुअल है कि यार मेरे को 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, या फिर मेरे को 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, डेली 25 क्वेश्चन करके ही सो, ठीक है, और अपना टिक लगा के सो, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, सिर्फ काम करने से नहीं होगा, जो भी आपका काम से रिलेटेड चीजें है उसको एप्लीकेशन लाओ। जैसे कि रिसर्चर हो तो आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है उसको 100 या 200 वर्ड्स में लिख लो, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी यूपी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जो भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो डेली 25 से 30 क्वेश्चन करके सो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेली एक क्वेश्चन लिख के सो रिटन वाला, ठीक है, और कम से कम 10-12 एमसीक्यू करके सो। तो इससे क्या होगा ना, इससे ना आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। एक रिचुअल होती है ना कि डेली सोने से पहले हम पानी पी लेते हैं, या फिर अपने पास पानी रखते हैं, या फिर अगर अभी रजाई, अभी जैसे ठंड है तो अपने पास रजाई तो लेंगे ना, इसी तरीके से डेली आपको ये काम करके सोना है, अपनी सेल्फ रिपोर्टिंग करके सोनी है। एक बार आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आपके नेगेटिव थॉट्स खुद से चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग खुद से खत्म हो जाएगी। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर आप डेली 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो एक महीने में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 × 30 600 क्वेश्चन। या डेली एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो एक महीने में कितने कर लिए? 30 आपने आंसर लिख लिया। आपका एनालिटिकल माइंड बना, आपका माइंड उस तरफ चला, और आपने फिर उसको एनालिसिस किया अगले दिन, तो आपको लगा कि और क्या मैं कर सकती हूँ, तो आपका जो काम है ना वो बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करके सोना है, और ओवर थिंकिंग का कोई जुगाड़ नहीं। आप सोचते हो ना कि मोटिवेटिंग वीडियो देख लेंगे, वैसे तो मोटिवेटिंग वीडियो मैं भी बना रही हूँ, ठीक है, या फिर हम अपना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर देंगे, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हम ना वो 2-3 दिन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा वही सिचुएशन हो जाती है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर एक ही चीज काम हो सकती है वो है आपका खुद का काम, क्योंकि आपका खुद का काम, आपका खुद का जो मेहनत है ना वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे मेहनत कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। चाहे अगर मन नहीं भी लग रहा ना तो भी अपना एक रिचुअल बना दो कि इतना तो काम करके सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए।
ठीक है, ये इधर से ही मैंने सोचा थोड़े थोड़े जो आपकी, अच्छा इसके अलावा भी आपको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लेना। कमेंट सेक्शन में जो भी आप अपनी क्वेरीज लिखोगे ना, उस सारी क्वेरीज पे अब हम वीडियो बनाएंगे, राइट? क्योंकि मेरा अब ये हो गया है कि यार लोगों को ना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, लोगों को क्या किस तरीके से पढ़ना है ना वो भी बताना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप कि आप सबका ये जो ट्रिक है ये काम कर जाए। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।